क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका फ्रंट फुट पे। मैं हूं सक्षम कड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस सेशन की हम लोग बात करेंगे। कल मुकाबला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। कल शाम को मुकाबला खेला जाएगा। जो जीता वो जाएगा आगे और जो हारा वो रहेगा पीछे। उसका तकरीबन चांस जो है सेमीफाइनल्स के लिए वो पूरा खत्म हो जाएगा। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार कर आ रही है और एक ही टीम थी जो उनको हराया, पाकिस्तान के विरुद्ध वो दोनों हार कर आ रही है और पाकिस्तान तो पहुंच गई। बाकी के दो टीमें पूल बी के, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड है, उसका कल मुकाबला होने वाला है और जो जीतेगा वो खेलेगा सेमीफाइनल। दूसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि स्कॉटलैंड, नमीबिया और अफगानिस्तान के साथ जीतना जरूरी तो है, लेकिन स्कॉटलैंड और नमीबिया को आप उस तरीके से रेट नहीं करते और किसी भी दिन सोकर भी उठकर आओ तो वो टीम को हरा सकते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू स्कॉटलैंड और नमीबिया। एक रहेगा अफगानिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया शायद पकड़ लेगा अफगानिस्तान को, शायद तो नहीं, तकरीबन पकड़ ही लेगा अफगानिस्तान को। लेकिन न्यूजीलैंड के पास एक डर रहेगा कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पकड़ सकता है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हुआ था मुकाबला अफगानिस्तान का, जिस तरीके से रन उन्होंने फंसा दिए थे, न्यूजीलैंड के साथ भी वही चांसेस है। बस एक ही बल्लेबाज है जो है केन विलियमसन, जो उनको तंग कर सकता है और अगर उनको उन्होंने निकाल लिया आराम से तो श्योर शॉट है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को लंबा डाल सकता है। लेकिन इंडिया को लंबा डालने में थोड़ा सा उनको एज मिलेगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी और इंडिया आसानी से जो है अफगानिस्तान को पकड़ सकता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहां से अगर अगले 4 मुकाबले आप जीत जाते हो, जिसमें तो दो तो आपके श्योर शॉट स्कॉटलैंड और नमीबिया के साथ में है, एक न्यूजीलैंड के साथ अगर आप जीत जाते हो तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप सेमीफाइनल्स में जाएंगे। क्या क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली के, आपको बताऊंगा। सबसे पहले उनको पूछा गया, जो कंट्रोवर्सीज चल रही है मोहम्मद शमी को लेकर, जो रिलीजन के ऊपर कि मुस्लिम है इसलिए उन्होंने ऐसी बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने बड़े ही इससे कहा कि हम लोगों को तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ध्यान तो नहीं देते, लेकिन इतना यह बड़ा इशू हो गया कि बीसीसीआई ने भी ट्वीट किया, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया। तो मतलब जितना आप नेग्लेक्ट करो उतनी ही वो चीज़ आपके तरफ आ रही थी, इसलिए हमको वो देना पड़ा। और वो वही लोग हैं जिनको क्रिकेट का कुछ समझ नहीं आता, जिनका टेम्पर जो है वो लो रहता है, जिनका जो फ्रस्ट्रेट हुए लोग रहते हैं, खुद की ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हुए लोग रहते हैं, वही लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं और वही लोग ट्रोल करते हैं खिलाड़ियों को। एक हार के बाद ही, हम लोग एक ही मैच हारे हैं, टूर्नामेंट अभी बाकी है और 4 मैचेस हमको जीतना है सेमीफाइनल्स के लिए जाने के लिए, और यहाँ से हमें अच्छा खेलना पड़ेगा तभी हम लोग जा पाएंगे। लेकिन जो हमारे टीम के ऊपर जो कुछ भी गलत बोलता है वो वही लोग हैं जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता, जिनको कोई लोग पहचानते नहीं है। और हम लोग शुक्रगुजार है कि हम लोग टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वो लोग, क्योंकि अगर वो लोग रिप्रेजेंट करते तो वो तो हमारे से भी खराब हाल होता, क्योंकि उनको सिचुएशन क्या है मैच का वो समझता है नहीं, और जिनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है कुछ, वही लोग जो है वो हमको टारगेट करते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया। दूसरा सवाल जो पूछा गया वो है कॉम्बिनेशन को लेकर पूछा गया कि क्या कुछ आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे बैटिंग में तो कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। बॉलिंग की अगर हम लोग बात करें तो मैं कोई पर्टिकुलर एक बंदे का नाम लेकर नहीं बोलना चाहूँगा। हमारी बॉलिंग उस दिन काफ़ी ख़राब थी और मतलब कहे कि विकेट एक भी नहीं मिल पाई थी हमको, तो हमारी टोटल यूनिट जो है बॉलिंग की उसका फेल्यूर था वो, और अगले मैच में वो उसका हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे जो भी मसला था। तीसरा सवाल जो पूछा गया हार्दिक पांड्या से रिलेटेड पूछा गया ये कि हार्दिक की फिटनेस के बारे में अगर आप बताओगे अगले मैच में बॉल करेंगे, तो उनकी बातों से लगा कि अगले मुकाबले में शायद वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने छोटे से शब्द में कहा कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट शोल्डर इंजरी ऑफ हार्दिक पांड्या ही विल बी फाइन, और वो अच्छे हैं उन्होंने कहा। लेकिन बॉलिंग को लेकर कुछ उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। और इसी से रिलेटेड अगला सवाल जो पूछा गया उनसे वो ये था कि छठा बॉलिंग ऑप्शन जो है वो कितना मायने रखता है। वो उनके ऊपर इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि
अगर छठा बॉलिंग ऑप्शन, जो कि उन्होंने पहले भी कहा था कि छठा बैट्समैन आकर ऐसा क्या कर देगा जो हमको जिता के जाएगा, टेस्ट मैचेस की उन्होंने बात करी थी, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि छठा बैट्समैन आकर ऐसा क्या कर देगा जो हम लोग 5 लोग नहीं कर सकेंगे, तो छठे बैट्समैन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अभी भी वही कहा है कि छठा बॉलर आकर ऐसा क्या ही बड़ा काम कर देगा जो वो 5 खिलाड़ी उस दिन जो खेल रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या अलग वो ऐसा कर देगा छठा खिलाड़ी जो 5 लोग नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमारी पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सिचुएशन वो नहीं थी कि छठा बॉलर हमें जरूरत पड़े, क्योंकि आप देखो एक भी विकेट नहीं मिल रहा था, बॉलर्स को जो है वो रन पड़ रहे थे, और उस टाइम वही सही रणनीति थी कि आपके प्राइमरी जो बॉलर है, प्राइम बॉलर जो है वही बॉलिंग करे, क्योंकि आपको विकेट लेना था। छठा बॉलिंग ऑप्शन आपका अगर जाता है तो श्योर बात है कि वो विकेट टेकर आपका बॉलर तो है नहीं, ठीक है। अगर वो बॉलिंग डालते हैं, उसको अगर रन पड़ गए तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो और बढ़ जाएगी दूसरे बॉलर्स के ऊपर। तो बनिस्पत कि आप छठे बॉलर के पास जाओ, आप 5 ही बॉलर के साथ कंटिन्यू करो, और हमने वही किया था। लेकिन अगर हम फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करते थे तो शायद मैं भी बॉलिंग कर सकता था, उन्होंने ये कहा। विच मीन्स हार्दिक पांड्या का ये श्योर होता है कि वो यहां से बॉलिंग करने के लिए श्योरली फिट नहीं हुए हैं, और छठा बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखो तो वो विराट कोहली ही है इस टीम इंडिया के लिए। और एक सवाल पूछा गया इसी से रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा सा अटके था कि शार्दुल ठाकुर की जगह इस टीम में बनती है या नहीं बनती, और वो कितने आपके लिए मायने रखते हैं। तो उन्होंने आसानी से ये कहा कि देखो सारे खिलाड़ी जो है वो 15 में सिलेक्ट हुए हैं, वो सभी लोग हमारे लिए मायने रखते हैं, सभी का एक इंडिविजुअल रोल है, और एक जिस 11 का हम लोग चयन करते हैं वो सारों को अपनी जिम्मेदारियों का पता होता है। यस डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर पिछले मैच नहीं खेले थे, लेकिन उनको उनका रोल पता है, वो हमारे लिए हर तरीके से पूरे इस टीम में फिट बैठते हैं, और जो भी उनका जो रोल रहता है वो जब भी खेलेंगे वो उनका रोल उनको पता रहेगा, और उनके रोल पे वो सही उतरेंगे, वो ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये भी उन्होंने नहीं कहा है कि क्योंकि इसमें एक एड ऑन किया गया था कि अगर वो खेलेंगे तो आगे हार्दिक पांड्या के जगह पे खेलेंगे या फिर भुवनेश्वर कुमार के जगह पर खेलेंगे, उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मायने हमारे लिए बहुत रखते हैं, और जिस दिन भी वो खेलेंगे उनका उस ऑरा काफी अलग रहेगा। और एक सवाल पूछा गया जो कि एंडिंग नोट ही था अगर आप देखो तो, लेकिन रिलीजन के लेकर ही पूछा गया था कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, जिन्होंने पूछा था कि ये बताओ कि टीम में इसका क्या इफेक्ट पड़ जाता है जब लोग कहते हैं कि यार रिलीजन है इसलिए तुमने हराया। वैसे तो आपके टीम में क्रिश्चियन लोग भी है जो कि न्यूजीलैंड क्रिश्चियन होता है, तो फिर क्या वो उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे सब बातें वो आ जाती है मन में। तो क्या टीम इंडिया मतलब पूरी टीम में वो कैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो विराट कोहली ने कहा कि इतने सालों से मैं खेल रहा हूं, लेकिन हमने ये चीज अपने टीम में, डिस्क्रिमिनेशन की एक चीज हमने अपने टीम में कभी नहीं डाली है। एवरी सिंगल प्लेयर जो है वो हम अगले वाले रिलीजन की क्या कहते हैं उसको कदर करता है, उसका सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, और ये सभी का इंडिविजुअल कॉल है कि वो किस तरीके से अगले वाले पर्सन को देखता है। लेकिन इंडियन टीम में वैसा नहीं है। इंडियन टीम में ये ऐसा कुछ नहीं होता कि वो जाति का है या वो जाति का है, ये धर्म का है वो धर्म का है, इसलिए इससे ऐसा बर्ताव करो उससे वैसा बर्ताव करो। हम सब इक्वल होकर चलते हैं। और जो उन्होंने वही कहा कि टारगेट वही लोग करते हैं जो लोग जातिवाद को लेकर भड़के हुए होते हैं और जिनकी खुद की जिंदगी में तकलीफियां होती है। यह सब कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इन सब से एक चीज निकल कर आ रही है कि हार्दिक पांड्या भी अच्छे हैं। आपके शार्दुल ठाकुर के ऊपर आपने नहीं बताया कि कौन से जगह पर वो खेलेंगे, क्या रहेगा, विच मीन्स टीम जो है वो सेम 11 के साथ जाएगी जो पाकिस्तान के साथ खेली थी। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे कल, जो मुकाबला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, प्रीव्यू भी करेंगे, और कल भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे आई गेस, तो उनके ऊपर भी प्रीव्यू करेंगे, और सुबह आपको मैच रिपोर्ट जरूर मिलेगा। तब तक सब्सक्राइब करो।